हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इन मैथ्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें क्या सीखना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग को वाई एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोग को। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को कि ये जो हमारे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द वाई एक्सिस। इसको वाई एक्सिस कहते हैं, राइट? इसको वाई एक्सिस कहेंगे हम लोग। तो अब वाई एक्सिस में क्या होगा कि ये जो वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट मतलब वाई एक्सिस से यहाँ पे कोई भी पॉइंट है कि इसके सामने कोई भी पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट है मतलब ये कोई भी पॉइंट होगा एक्स के कोऑर्डिनेट में 0, 2, 3, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस पे मतलब वाई से दूर पॉइंट है कोई भी, तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पता चल गया एक्स कोऑर्डिनेट क्या है परफेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद होगा एक्स एक्सिस से, ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से अगर मैं कोई भी पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस से ऊपर कोई भी पॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उसके दूसरे दो नाम हैं और एग्जाम में हमेशा ये दो नाम से ही यहाँ पे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो वाई एक्सिस से दूर हो, और ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से जो दूसरा पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इतना पता चल गया आप लोग को। अब उसमें थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों आप लोग को पता चल गए। अब मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट से आपको यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स में इसके बाद जो दो करवाने वाला हूँ वो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको आगे के दो एग्जाम्पल पता चलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि कैसे करना होता है कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो एक ट्राइंगल में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये मैंने ट्राइंगल एक बना दिया है। ट्राइंगल में क्या है, ये मैंने पी, टी और क्यू पॉइंट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माना कि कोई दो पॉइंट होंगे x1, y1, यहाँ पे कोई पॉइंट होंगे x2, y2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता ही है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं और ये दो हमारी साइड्स हो गई। ठीक है, ये दो हमारी साइड्स हो गई। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, और पी टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है x2 माइनस x1, क्यू टी की दे दी है वैल्यू y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू का जो स्क्वायर है, तो पी क्यू के स्क्वायर में क्या करना है? पी क्यू का स्क्वायर हमें फाइंड करना है एज इट इज, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पी क्यू इक्वल्स टू पी टी क्या है हमारा x1 माइनस x2, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी की जगह पे y2 माइनस y1, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगर मैं ये जो स्क्वायर है पी क्यू का वो इस साइड भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो अगर ये रूट हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही याद रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि दो आपको पॉइंट दिए, उसमें बिगर टर्म, बिगर वाला जो पॉइंट है उसको माइनस स्मॉलर उसका स्क्वायर प्लस बिगर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर और उसका रूट कर देना है, तो आपको उसमें से उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके हमें एग्जाम्पल करना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को फर्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3, -3 एंड 2, 3 फ्रॉम अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म। मतलब ये जो ये है इसमें से ट्राइंगल जो फॉर्म होता है उसका हमें नेम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो 3 पॉइंट दिए है और हमें ऐसा पूछा है कि ये 3 पॉइंट में से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, और ये 3 पॉइंट में से कौन सा ट्राइंगल बनेगा तो उसका पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस पता होगा तो ही आपको वो कौन सा ट्राइंगल है वो पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करने का? इसको क्या मान लेने का? x1 y1, इसको क्या मानने का? x2 y2, इसको क्या मानने का? x3 y3। तो मैंने ये तीनों को पॉइंट ले लिया, a, b और c ऐसे लिख दिया मैंने। इसको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ले लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दो के बीच में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि हर एक साथ में अप्लाई होगा। तो पहले a और b का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ये a और ये b। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या हो गया हमारा? रूट। मैंने आपको सिखाया था हमेशा क्या करना है, पहले x वाला लिख रहे हैं तो क्या करना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अभी मैंने जो सिखाई वो बराबर, प्लस y2 माइनस
y1, ये जो y2 है वो माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट ab का हमें डिस्टेंस मिलेगा। चलो तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, फॉर्मूला तो हमने लिख दी जो मैंने आपको सिखाई थी उसमें से। x2 का क्या है -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और x1 क्या है 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। प्लस y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखो माइनस माइनस प्लस होता है पर माइनस की साइन आती है, ये आप लोग को पता ही है। -2 -3 -5, ओके। उसके बाद आगे देखो -3 -2 वो भी -5 होता है, पर आप लोग को ये चीज़ पता है कि -5 का स्क्वायर करे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, जो आप लोग ने आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखा हुआ है -5 का। तो ये -5 का स्क्वायर 25, इसका भी स्क्वायर 25। इसको ऐसे मत करना कि ये स्क्वायर है तो ये रूट को कट करे, जब तक ये अंदर के टर्म सॉल्व करनी है पहले, उसके बाद ही हम लोग को स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। ये 25 दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया √50। तो ये ए बी का आंसर आ गया √50, यहाँ तक पता चल गया। उसके आगे देखते हैं अब बी और सी, तो बी और सी फाइंड करते हैं। बी और सी में क्या होगा वही फॉर्मूला, पर इसमें अब क्या है x2 और x3, और यहाँ पे क्या है y2 और y3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मैंने पहले ही बोला x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे वापस लगा दी, देख लो आप लोग। BC इक्वल्स टू √x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 की जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है, x3 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, और x2 का वैल्यू मेरा है -2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, ओके, और ये भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस माइनस क्या हो जाता है +2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने +2 लिख दिया। प्लस y3 माइनस y2, y3 क्या है मेरा, तो y3 मुझे यहाँ पे पता है, y3 है मेरा 3, तो यहाँ पे देखो y3 की जगह पे 3 लिख दिया। माइनस y2 माइनस, अब ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4 का स्क्वायर, और ये होगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 है, तो ये 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, ये मैंने 36 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 36 क्या हो जाता है 52 होता है। तो ये मैंने लिख दिया रूट इक्वल्स टू √52। ये हो गया, हमने बी और सी बी फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया। अब देखो सी ए फाइंड करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें याद रखना सी ए फाइंड कर रहे हो, मतलब सी में से ए, तो सबसे पहले कौन सा माइनस करना है x1 माइनस x3 और y1 माइनस y3, समझ में आया। अगर ए बी कर रहे थे तो इसमें से ये माइनस, बी सी कर रहे थे इसमें से ये माइनस, पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं सी ए कर रहे हैं, तो ए में से सी को माइनस करना है, ठीक है। ये याद रखना, उल्टा मत कर देना तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3। यहाँ से वैल्यूज मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, देखो 3 - 2 और 2 - 3, तो देखो मैंने लिख दिया 3 - 2 और 2 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - 2 क्या होता है 1, और 2 - 3 क्या होता है -1, पर -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है दोनों में ही, तो 1 + 1 √2। तब यहाँ पे पता चल गया कि ये तो √2 हो गया, ये √52 हो गया, √50। तब हम लोग ट्राइंगल बना देते हैं ABC, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, तो ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कोई भी मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो अब मुझे पता है सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने √52 लिख दिया, ये दोनों को प्लस करो तो √52 मिलता है। तो यहाँ तो ये तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पर कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, हाइपोटेनियस वाला मिले, मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे BC² इक्वल्स टू AB² प्लस AC² प्रूव हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर हमें मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, तो आपने क्या किया डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों में अप्लाई की, फिर वो आंसर लाने के बाद आपने चेक किया कि ये हाइपोटेनियस वाली हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो प्रूव होती है यहाँ पे, इसलिए उसको क्या कहते हैं ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 आर द वर्टाइसिस ऑफ द स्क्वायर। मतलब ऐसा बोला है कि ये स्क्वायर के वर्टाइसिस है, मतलब ये ABCD 4 हमें दिया हुआ है, तो अब हमें ये स्क्वायर है ऐसा प्रूव करना है। क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है वो स्क्वायर के वर्टाइसिस है, वैसा आप लोग को क्या करना है प्रूव करना है। तब अगर ऐसा आपको ये प्रूव करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी, तो क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी, जो आप लोग पहले के स्टैंडर्ड में सीखे हो। तो भी मैं यहाँ पे आप लोग को सिखा देता हूँ कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये स्क्वायर होता है ABCD। स्क्वायर में क्या चीज़ होती है, तो 2 पॉइंट्स स्क्वायर में 2 चीज़ें
प्रूव होनी चाहिए। फर्स्ट क्या, तो क्या स्क्वायर के सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसका डिस्टेंस और देख लेते हैं कि साइड इक्वल है कि नहीं है। फिर आपको क्या, डायगोनल्स कैसे होने चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर में दो प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि प्रूव कर लेते हैं, पहले साइड्स देख लेते हैं और फिर हम लोग उसके हम लोग डायगोनल्स देख लेते हैं। तो मैंने देखो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को लिख दिया, ए बी सी डी। सबसे पहले ए बी देख लेते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मतलब बी में से ए को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और ए है, तो यहाँ पे मैंने ए बी फाइंड कर लिया। देखो अब मैं फटाफट ही डायरेक्ट ही करते जाता हूँ। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 2 - 7 -5 का स्क्वायर। बीच में यहाँ पे मैंने क्या रखा है, प्लस रखा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में बीच में प्लस होता है, पता ही है ना कि x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो ये देखो x2 - x1 4 - 1 3 का स्क्वायर, y2 - y1 क्या हो जाएगा, 2 - 7 -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, -5 का स्क्वायर होता है 25। 9 + 25 √34। ए बी मिल गया मुझे, यहाँ पे ए बी मुझे मिल गया √34। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √34। ठीक है, अब मैं फाइंड क्या करता हूँ, बी और सी। तो चलो सी में से बी को करना है हमें, तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो बी और सी में क्या होगा, -1 -4, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, पर माइनस की साइन, तो -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, -5 लिखा है यहाँ पे, आप लोग को लिख के देता हूँ नीचे, -5 का स्क्वायर है ये। उसके बाद -1 -2, -1 -2 क्या हो जाता है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये मैं वही फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने पहले आप लोग को बताई थी, वही फॉर्मूला, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आगे इसकी प्रैक्टिस तो करनी ही है कि -1 -2 जो हो गया वो हो गया -3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो मेरा आंसर आ गया 34। तो मुझे बी और सी भी मिल गया √34। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √34। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सी और डी फाइंड करना है ना मुझे, चारों साइड फाइंड करना है। चारों साइड कैसे होनी चाहिए, सेम। दो साइड कैसी आ गई, सेम आ गई अभी भी। देखो ये भी √34, ये भी 34, ये दोनों 34 आ गई, मतलब पहला हमारा जो पड़ाव था वो पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी डी में क्या करेंगे हम लोग, सी डी में √-5 का, देखो यहाँ पे मैं सी डी पहले बताता हूँ, ये सी और डी पॉइंट है। -4 -1, क्योंकि माइनस बीच में होता है तो ये -4, ये +1, -4 + 1 क्या हो जाता है, -4 + 1 जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं -4 और +1 क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - और -1, 4 - 1 -1 5। देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं बताता हूँ कि ये जो है हमारा x3 है और ये x4 है। ठीक है, ये y3 है और ये y4 है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो रूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, x4 - ये, देखो -4 और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस आता है बीच में और उसमें -1, तो -4 और बीच में यहाँ पे प्लस, और फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4 - -1, ये 4 - -1 ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि -4 तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा, ये किसका हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 - प्लस 4 + 1 5, और ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारा -4 था, -4 और +1, -4 + 1 -3 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आगे पीछे लिखा है, ये पहले माइनस वाला लिख दिया और फिर प्लस वाला लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे +5 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, तो +5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 25 और 9, तो ये भी हमारा आ गया √34। चलो अब डी ए में याद रखना, ए में से डी को करना है। ठीक है ना, वो गलती मत कर देना कि डी में से इसको। ठीक है, 1 - 4, -4 ऑलरेडी और माइनस होता है तो 1 + 4, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 7 - 4 3 का स्क्वायर, तो 25 + 9, ये भी हो गया 34। तो चलो हमारा फर्स्ट जो हमारा पढ़ाव था वो तो पार हो गया कि हमें ये प्रूव हो गया। अब डायगोनल प्रूव करना है, ए और सी और बी और डी, ए सी और बी डी हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ए सी और बी डी को प्रूव कर लेते हैं कि वो दोनों भी सेम आने चाहिए। तो ए सी मैंने फाइंड किया, ए और सी मतलब सी में से ए को -1 -1 -2, फिर -1 -7 -8, तो देखो -2 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, तो 4 + 64 68 आ गया। तो हमारा ए सी जो है वो आ गया √68।
उसके बाद बी डी देख लेते हैं। बी डी में देखो यहाँ से बी और डी, -4 -8 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो 4 4 - 2 सिर्फ 2 होता है, 2 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √68, तो ये भी √68 हो गया। तो अब तो हमें पता चल गया कि सारी चीज़ें जो दोनों ही चीज़ें वो हमारी कैसी हो गई, प्रूव हो गई। तो ये अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एग्जाम्पल 3 और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।